स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं फ़हीम। मैं अभी सिवान जिले के विधानसभा संख्या 108 यानी रघुनाथपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर उत्सव सिंह के पास मौजूद हूं, जिनसे आज राजनीतिक मुद्दे पे कुछ बातचीत होगी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे एफएस न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एफएस न्यूज़ चैनल का, जिसने मुझे मौका दिया अपना बात रखने के लिए, और मैं उपस्थित हूँ आपके सवालों के लिए। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होते हुए आप राजनीति के मुद्दे पे हैं, राजनीति में आए हुए हैं, ऐसा क्या रीज़न है, क्या सोच के? देखिए, एक मिथ है कि जो राजनीति में होता है वो पढ़ाई नहीं करता। जैसे हमारे यहाँ एक बना दिया गया है कि जो राजनीति करता है वो कुछ नहीं करता, सिर्फ राजनीति करता है। मैं आपको बताऊं, मैं 2003 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और 2003 में मैं छात्र संघ का ट्रेजरर था अपने कॉलेज में, सत्यवती इवनिंग में। मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था, आज उस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी बीच मैंने MBE किया, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद MPhil किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया मैंने। और PhD करते हुए PhD के बाद मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, राजनीतिक जीवन शुरू किया था। और जो लोग कहते हैं कि राजनीति में रह के कोई पढ़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो मैं आपको बताऊं कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं और मैं छात्र राजनीति में बहुत सक्रियता से जुड़े रहने के बाद आज उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ जहाँ से मैं पढ़ता था। जी, तो फिर अचानक से आप विश्वविद्यालय में छात्र नेता रहें और फिर अपने विधानसभा में आके आप विधायक के पद पे लड़ना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जवाहरलाल नेहरू का एक ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो उन्होंने आज़ादी के समय बोला था कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू नेशन, मानवता की सेवा देश की सेवा है। लॉकडाउन का समय था और जब आप लॉकडाउन में TV देखेंगे, समाचार देखेंगे, किसी न्यूज़पेपर को उठा लीजिए आपको क्या दिखता था कि कहीं कोई मज़दूर जा रहा है, वो कहाँ का है, वो बिहार का है। कोई गरीब है, वो कहाँ परेशान है, तो वो भी बिहार का है। कोई मज़दूर अपने बच्चे को किसी अपने बैग पे बैठा के खींच रहा है। इस बेबसी के जो आलम था उसमें हमारे मुख्यमंत्री का जो रवैया था, वो कह रहे थे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, रेवेन्यू, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है कि सरकार जाके किसी को ले आए। हमारे यहाँ के छात्र फंसे हुए थे कोटा में, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, उनके लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इस देश में बाकी की भी राज्य सरकारें हैं, सबने अपने बच्चों को बुलाया, लेकिन बिहार की एक सरकार थी जिसने कुछ नहीं किया। देखिए, आप जो राजनीति में आए हैं और विधानसभा संख्या 108 यानी रघुनाथपुर विधानसभा से आप विधायक के पद पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? देखिए, आप रघुनाथपुर की बात करें, रघुनाथपुर बिहार से कोई अछूता नहीं है। जो पूरे बिहार में हाल है वही हाल रघुनाथपुर का है। रघुनाथपुर क्षेत्र यहीं से शुरू होता है। आप इस सड़क से चले जाइए और घूम के आप आ जाइएगा, आपको कोई एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई अपनी पढ़ाई कर सके। बड़े कॉलेजों की तो आप बात छोड़िए, ये एरिया ऐसा है जहाँ पे हर दूसरे घर में 2 से 3 लोग आपको मिल जाएंगे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, अरब में रहते हैं, जो खुद पे निर्भर है, किसी सरकार की योजनाओं पे, सरकार के किसी काम पे वो डिपेंड नहीं रहते हैं। वो जब जाते हैं तो उनको बहुत छोटे तकनीक की ज़रूरत होती है, उन्हें बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। कोई प्लम्बिंग के लिए जाता है, कोई फिटिंग के लिए जाता है, कोई बिल्डिंग में काम करने के लिए जाता है। उन सब के लिए यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इन इंस्टीट्यूशनों को, जो पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसे बनाने के लिए सरकार को कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चाहिए तो क्या, सिर्फ इच्छा शक्ति। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति हो तो छोटे छोटे पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट शुरू कर सकती है, जिससे यहाँ के लोगों को लो स्किल जॉब मिल सके। कोई अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता कमाने के लिए, कोई परेशान होना नहीं चाहता, कोई पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना चाहता। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि अब आप बताइए, आप तो बाहर रहे हैं, आप आ गए यहाँ पे। मैं उनसे पूछता हूँ, मैं बाहर क्यों गया? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, आप एजुकेशन के लिए बाहर गए, लेकिन अभी अपने विधानसभा में आकर के आप विधायक के पद से लड़ना चाहते हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? तो मैं अब उनसे यही तो पूछ रहा हूँ कि मैं बाहर क्यों गया। मेरे पास यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, एजुकेशन का कोई एक कॉलेज नहीं था जहाँ मैं अपनी 3 साल में डिग्री पूरी कर सकूँ। अगर आप आज जाइए यहाँ पे डिग्री करने, तो यहाँ तो मान लिया गया है कि 5 साल में आपकी 3 साल की डिग्री होती है। PG की पढ़ाई करने जाइए, सीटें नहीं है। ये देश का, दुनिया का डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये बिहार। यहाँ बिहार की फर्टिलिटी रेट 3 है, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है। और उस प्रदेश में शिक्षा का कोई संस्थान नहीं है, तो हमारे युवा करेंगे क्या? या तो यहीं बैठ के अपने मुंगेरी लाल के सपने देखते रहें, या तो यहाँ से निकल के बाहर जाएं, कुछ काम करें, कुछ पढ़ें, और पढ़ के उनका दायित्व है कि वो आके अपने प्रदेश की सेवा करें, अपने लोगों के बीच काम करें। अगर आप विधानसभा संख्या 108 यानी रघुनाथपुर विधानसभा से आप विधायक बन जाते हैं, जनता आपकी सपोर्ट करे, और अगर विधायक बन गए तो विधानसभा क्षेत्र में आप क्या क्या करेंगे? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे यहाँ से लोगों को बाहर ना जाना पड़े, इसके उपाय हो। और इसका उपाय क्या है? स्किल एजुकेशन। आपको तकनीकी शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा।
आपको छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, जिससे जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, विदेशों में जाते हैं कमाने के लिए, वो यहीं से ट्रेनिंग लेके जाएँ। उन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए भी दिल्ली या बम्बई या कहीं और ना जाना पड़े। ये होगी तकनीकी शिक्षा की बात। देखिए, जब कुर्सी पे बैठना रहता है, कुर्सी की बात होती है, सब लोग बड़ी बड़ी दावे करते हैं, तो कैसे लोग मान ले कि ये चीज़ सच्ची हो सकती है? देखिए, एक ट्रेडिशनल राजनीतिक लोग होते हैं, वो आते हैं जाते हैं। जिसने खुद कुछ नहीं किया वो आपके लिए क्या करेगा? आपको पता भी तो होना चाहिए, आपके पास कोई रोड मैप भी तो होना चाहिए, आपको दुनिया देखा हुआ होना चाहिए, आपको उस हालात से गुजरा हुआ होना चाहिए। अब 91 के बाद का जब आप कहते हैं कि 30 साल से यहाँ पे कांग्रेस नहीं है, 91 के बाद का दौर देख लीजिए। मनमोहन सिंह के टाइम में जब फना वित्त मंत्री हुआ करते थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब देश में लिबरलाइजेशन आया था, तब से देखिए देश का बदलाव कहाँ से कहाँ पहुँचा है। उसके बाद कांग्रेस की समर्थित सरकार रही यहाँ पे, 15 साल तक समर्थित सरकार रही। उसके बाद जब उस 15 सालों के बाद जब एक और सरकार आती है जो सिर्फ उन सरकारों की कमियां गिनाती है, अपनी कुछ उपलब्धि नहीं बता पाती है। अगर इनसे कुछ पूछिए कि आपकी उपलब्धि क्या है, तो शायद ये नहीं बता पाए। ये सिर्फ बताएंगे कि उस ज़माने में ये था, उस ज़माने में ये होता था। तो इसे एक भोजपुरी में कहावत है कि हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत, कि आप अपनी बात तो नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं आप पुरानी बातें। आप अब बताइए, आपको 15 साल हो गए इस प्रदेश में, आपको जनता ने चुना है, 15 साल तक आपको मौका दिया है, लेकिन इस 15 सालों में आपने क्या किया है? जिस स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई होती थी, आपने वहाँ 12वीं तक कर दिया, लेकिन साथ में आपने किसी टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं किया। आपने शिक्षा मित्र शुरू किया, जब हाईकोर्ट ने कहा कि स्वेच्छा से छोड़ दीजिए जाली कागज वाले, 75% लोगों ने छोड़ दिया। अब आप देखिए मनरेगा का हाल, भारत में अगर सबसे ज़्यादा मनरेगा के मजदूर कहीं हैं तो बिहार में हैं, जो कि यहाँ के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा हैं। अब आप सोचिए ये लोग आते कहाँ से हैं? जी। तो हमारे एफएस न्यूज़ के जरिए आप रघुनाथपुर विधानसभा के जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता से यही करना चाहता हूँ कि पहले जो भी प्रत्याशी आए आपके पास, मैं आऊँ या कोई आए, आप उससे पूछिए कि आप विधायक बनते क्यों हैं, आपका काम क्या है। आप अपने काम बता दीजिए कि विधायक का काम क्या होता है, जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है, आप करेंगे क्या हमारे लिए, आपकी सोच क्या है, या आप अगर विधायक रहे हैं तो आपने किया क्या है। देखिए, लोग तो ये कह रहे हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा को एक स्पोर्ट्स का हब बना देंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक हमारे यहाँ कहा जाता है, भूखे भजन न होए गोपाला। जब तक पेट भरा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो आप रोज़गार की बात कीजिए, पहले आप काम की बात कीजिए। जब आपके हाथ में काम होगा, जब आप हर तरह से फ्री होंगे, तभी आप खेल का काम खेलने की सोच सकते हैं। रिक्रिएशन के लिए आप कब जाते हैं, मज़े के लिए आप सिनेमा देखने कब जाते हैं? जब आपकी जेब में पैसा होता है, आप घर से फ्री होते हैं, आपके पास कोई टेंशन नहीं होता है। आप खेलने बैट उठा के ऐसे नहीं चल देंगे कि आपके घर में कोई भूखे मर रहा हो और आप बैट चला रहे हो। देखिए, आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि अगर कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैं पार्टी के विचारधारा, पार्टी की बातों को लेकर आगे चलता हूँ। पार्टी अगर गठबंधन में लड़ती है, मैं गठबंधन के साथ हूँ। पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं लड़ूंगा। देखिए, ये थे हमारे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर उत्सव सिंह। इन्होंने कहा कि जीतने के बाद सबसे पहले एजुकेशन पे काम होगा, कि बच्चे यहाँ से बाहर ना जाए पढ़ने और यहाँ अच्छा शिक्षा हो। अगर शिक्षा अच्छा होगा तो लोग बेरोज़गार नहीं होंगे, अच्छे जॉब वाले होंगे जो बाहर हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो प्लम्बिंग में, फिटर में जाकर के बाहर यानी सऊदी अरब या फिर अदर कंट्री में जो लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था की जाएगी। तो ये थे हमारे डॉक्टर उत्सव सिंह। हमारे एफएस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।